जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। विराट सर, मुझे अब आपकी सिर्फ माफी नहीं चाहिए, आप चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। बहुत देख लिया हमारे रिश्ते ने उतार चढ़ाव, अब हमारा रिश्ता ठहराव देखेगा, प्यार का ठहराव। विराट सर, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ ये रंगों का त्योहार नहीं मनाना चाहते, लेकिन पता है, आप देखना, सबसे पहले रंग आपको मैं ही लगाऊंगी। ऑर्गेनिक रंग, बिना मिलावट वाला, एकदम मेरे प्यार की तरह। हमारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में हमें ऐसे ही प्यार की गुलाल की जरूरत है विराट सर। मैं उसका नाम हाय राम, हाय राम। सोचा जिससे खफा थी एक दिन होंगी उसी के, जितने गिले शिकवे थे सब पीछे छूटे, अब ख्वाब में हैप्पी होली विराट सर। तुमसे न रूठे, मुश्किल से प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय राम। सही सही सही। हाँ, क्या है? सुबह उठ के ना भगवान का नाम लेना चाहिए। आप क्या सही के नाम की माला जप रहे हो? अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलना चाहते होगे ना? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चुपचाप इधर आओ, इधर आओ। आ रही हूँ। क्या हुआ? अरे ये आपकी शक्ल गुस्से से लाल है या आपने रंग लगाए हुए? बंदर लग रहे। ये हरकत तुमने की है ना? हैप्पी होली वीरू। वीरू, तूने तो पहले होली मना ली। भाई ये रंग ना इसने मैंने लगाया वीरू। आपने लगाया? हाँ।
तो आप हंस क्यों रही थी मुझ पर? वो तो इसलिए क्योंकि तू इतना फनी दिख रहा है। तुम लाल मुंह के बंदर के जैसा है। अरे ताई, हाँ हाँ, देखिए ना, मुझे भी लगाया। वीरू, तू नीचे आके हम सब लोगों के साथ होली खेलेगा? ताई, कल आपके कहने पर मैं पूजा में तो आ गया, लेकिन होली खेलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं कमरे में रहकर आराम करना चाहता हूँ। अब प्लीज अब मुझे होली खेलने के लिए फोर्स मत कीजिए प्लीज। मैं कहूँ तो भी नहीं चलेंगे? हैप्पी होली सही। हैप्पी होली। ताई, कल रात तक तो आप इससे नाराज थी, बात भी नहीं कर रही थी ना, फिर उसी के साथ टेरेस पर भी थी, और अब ये होली के रंग लगा रही हैं खुशी खुशी वो भी। क्या करूं, सही मेरी बहनी है ना। कम से कम मेरी ताई ने तो मुझे माफ किया। अब ना मुझे बाकी घर वालों को मनाना होगा, और खास तौर पर ताई के भाई को मनाने के लिए तो बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे। वाह सही, तू पापड़ बेलेगी? तो अच्छा सुन, वीरू को है ना फ्राइड पापड़ पसंद है, तो तू वीरू के लिए रोस्टेड पापड़ मत बेलना, ओके? फ्राइड पापड़, ठीक है? अच्छा, मैं नीचे जाके सब लोगों को होली विश करती हूँ। बाय वीरू, बाय सही। ऐसे क्या देखने में आपकी हेल्प कर रही हूँ? देखिए, मैंने आपके चेहरे को बिल्कुल नहीं छुआ, उस नैपकिन ने छुआ, मैंने नहीं छुआ। ये तुम्हारे हाथ में रंग कैसे लगा? ये आपका गाल पहुंच रही थी ना, तो लग गया होगा। अच्छा, हाँ। अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे नहीं छुआ, इस रुमाल ने मुझे छुआ था, है ना? तो फिर ये कलर कैसे आया? देखिए, आप छुट्टी पर हैं, तो ऐसे पुलिस वाले सवाल जवाब मत कीजिए। और मैं ना मार्केट जा रही हूँ, कुछ चाहिए आपको? जो मांगो वो मिलेगा? मार्केट से मिलेगा, मुझसे नहीं। मुझे पता है, मैं बोलूंगी आपको कुछ चाहिए, आप बोलोगे हाँ तुमसे छुटकारा है, नहीं मिलेगा। ओके बाय। ये हैप्पी होली बड़ी मामी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। हैप्पी होली आई। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली बेटा। तूने विराट को रंग लगाया? हाँ, लगाया ना। देवी, कल तुम जैसे विराट को प्रसाद खाने के लिए नीचे बुला कर लेकर आई थी, है ना? वैसे ही आज होली के लिए बुला के लेके आओगी। काकू, मैं गई थी वीरू के पास और मैंने उससे बोला था कि वीरू चल नीचे सबके साथ होली मना, लेकिन उसने मुझे बोला कि ताई मेरा मन नहीं है और मेरे साथ जबरदस्ती मत करना। अब क्या करें, विराट हम सब से अभी भी नाराज है। वैसे तो हम सबको पता है कि विराट का करंट मूड कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो नीचे आएगा और होली का माहौल देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। सवाल ये है कि उसको मनाने के लिए जाएगा कौन? अगर हम सब उन्हें मनाने जाएंगे तो वो चिढ़ जाएंगे। उसने मुझे बोला था कि वो है ना अपने कमरे में आराम करना चाहता है और कोई भी उसे तंग ना करे। अच्छा, मैं बाहर जाके सबको हैप्पी होली बोल के आती हूँ, ओके? हाँ, ठीक है।
विराट उस कमरे में आराम कैसे कर सकता है जब उस कमरे में वो इडियट सही जो है उसे परेशान करने के लिए? मुझे जाकर कुछ करना होगा। बड़ी मामी, मैं देख के आऊं विराट ठीक है या नहीं? हाँ, ये सही रहेगा। लगता है आज भगवान ने हमारी सुन ली। आज के शुभ दिन पर तुमने घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। अब आएगा हैप्पी वाली होली मनाने का मजा। असली मजा पता है कब आएगा बाकी दीदी? असली मजा तब आएगा जब आप अपने बैग पैक करके सवार निवास छोड़कर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तब होगी हैप्पी वाली होली। नहीं बाकी दीदी, अगर भगवान जी हर ऐरी गैरी ख्वाहिश लोगों की पूरी करने लगी तो दुनिया तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। वैसे होली के दिन ना लोग अपने गिले शिकवे माफ कर देते, लेकिन हमारे बीच की ये बहस है ना, ये हमेशा चली। एंड सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बाकी दीदी, मैं ना घर छोड़ के नहीं जा रही। मैं घर के छोटे से किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। सही। इंसान किसी के भी घर में जबरदस्ती घुस सकता है जैसे तुम घुसी, किसी के भी कमरे में भी जबरदस्ती घुस सकता है जैसे तुम घुसी हो, लेकिन किसी के भी दिल में जबरदस्ती घुस पाना मुमकिन नहीं है। जैसे तुम विराट के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही हो। तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं कि एक ही कमरे में, पर्दे की ही सही, लेकिन दीवार जरूर है। तुम्हें ऐसे रहते हुए शर्म नहीं आ रही? बाकी दीदी, आपने वो कहावत सुनी है, भैंस गाय को बोले तेरी पूंछ काली? कहना क्या चाहती हो सीधा सीधा बोलो। कि आप शर्म की बात कर रहे हैं। शर्म तो उन 2 आंखों को आनी चाहिए ना जो हमेशा दूसरे के कमरे के दरवाजे पर नजर टिकाई रहती हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो देखती रहती हैं। शर्म तो उन 2 आंखों को आनी चाहिए जो बेशर्मी से सपना देखती है, वो सपना जो कभी सच नहीं होगा, वो सपने जिन्हें देखने का उसे कोई हक ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन कानों को जो हमेशा दूसरे की दीवार पर चिपके रहते हैं, इस उम्मीद में कि कब क्या झगड़ा सुनाई दे जाए तब जाके दिल को चैन मिलेगा, खुशी मिलेगी, है ना बाकी दीदी? हमारे बीच में पर्दे की ये दीवार कभी ना कभी तो गिर जाएगी, क्योंकि मैं अपने पूरे वजूद के साथ उस कमरे में अपने पति के साथ मौजूद हूँ। लेकिन उन आंखों का क्या जो दरवाजे के बाहर खड़ी हैं? उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उन कानों को कोई आवाज देके अंदर नहीं बुलाएगा। और बाकी दीदी, आप मुझे इस जबान से शर्मिंदा करने की कोशिश कैसे कर रही हैं, जिस जबान पर मेरे पति का नाम देवर की हैसियत से होना चाहिए? आप उस जबान से मेरे पति का नाम किसी और उम्मीद से लेती हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए ना? सही तो आखी दीदी, ऐसे होता है जब दूसरों के कदमों पे नजर रखते हैं ना, तो अक्सर खुद के कदम लड़खड़ा जाते हैं। संभाल के। बाय। विराट ने इसे पहले कमरे से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसे फिर भी कुछ समझ नहीं आया। इसने कल रात भी विराट को बहुत परेशान किया था और ये उसे लगातार परेशान करती रही, उसे तकलीफ पहुंचाती रही। और विराट ने इसे परेशान होकर इसे छुटकारा पाने के लिए एक तरीका निकाला। विराट के रूम में जो 2 जॉइंट बेड्स थे अब वो अलग हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद भी इसे समझ जाना चाहिए कि विराट क्या चाहता है। वो मुक्ति चाहता है तुमसे, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी नजर के आसपास भी रहो। ये सब ना नजरिए की बात है बाकी दीदी, और नजर की भी। कहीं आपने अपनी काली नजर लगा के हमारे बिस्तर तो नहीं अलग कर दिए? वो क्या कहते हैं उसे, काले जादू की काली नजर। सही। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए पत्र लेखा को कुछ भी उल्टा सीधा मत करो। तो एक काम क्यों नहीं करती? हाँ, उसी कमरे में क्यों नहीं रहती?
जिस कमरे में अश्विनी ने तुझे तब रखा था जब तुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था। काकू, एक बात बताइए आप मुझे, जब आपका स्वर्गीय काका साहेब के साथ झगड़ा हो जाता था तो आप क्या दूसरे कमरे में जाके रहती थी? बदतमीजी रहेगी ये। कमल सर, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया और उसे सब्र क्यों नहीं सिखाया? वो शांत क्यों नहीं रह सकती है? हर चीज में पलट जवाब क्यों करना होता उसे? और सबके हक के लिए उसे क्रांति क्यों करनी होती है? अगर आप आज यहाँ होते ना, मैं आपको बताता कि कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। दिल तोड़ा है उसने मेरा। सही की शरारतें, उसका जो बचपना था एक वक्त पर मुझे सुकून देता था, लेकिन आज वही मुझे तकलीफ दे रहा है। तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं होती काकू? और आई और बाबा, इनके बीच में भी तो मन मुटाव कितने सालों तक था, फिर भी रहते तो एक ही कमरे में थे ना। अश्विनी, कितने बदकिस्मत हैं हम। इस विराट के कहने पर हमने आपस की दूरियां मिटाई, हमने खुद अलग किए, बिस्तर एक किए। आज उसी हमारे बेटे के बारे में हमें ये सब सुनना पड़ रहा है। मदद भी तो नहीं कर सकते ना उसकी कुछ भी। समझ में नहीं आ रहा है मेरी गोरू की जिंदगी के साथ उसका नसीब क्या कैसे कैसे खेल खेल रहा है। आप मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मदद नहीं करना चाहते। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप दोनों को तो प्रार्थना करनी चाहिए कि विराट सर और मेरे बिस्तर और दिल दोनों जुड़ जाए, आप दोनों की तरह हमेशा हमेशा के लिए। हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि तू विराट की जिंदगी से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। दूर रहना ही एक रास्ता है कमल सर, उसका और मेरा साथ रहना मुमकिन नहीं है। अब वो मेरी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। विराट सर और मैं एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा नहीं, एक दूसरे की जिंदगी है काकू। और आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम दोनों को अलग करने की कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें अलग करना नामुमकिन है। हाँ, अभी वो मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन वक्त की दी नाराजगी है काकू, वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। और फिर एक दिन विराट सर मुझे फिर से अपना लेंगे। कमल सर, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सही ऑलमोस्ट डॉक्टर भी बन चुकी है। अब प्लीज आप अपनी बेटी को कह दीजिए कि वो अब मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। जिंदगी से चली जाए? मैं तो कहती हूँ कि तू इस दुनिया से चली जाए। सॉरी काकू, लेकिन आपकी इच्छा अभी पूरी नहीं होने वाली। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बेटी देवी ताई ने खुद मुझे आशीर्वाद दिया है कि विराट सर और मैं कभी अलग नहीं होने वाले, हम हमेशा साथ रहेंगे। आप में से कोई माने या नहीं माने, लेकिन सच यही है कि विराट सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.